वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा अपमान किया गया, सालों से केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है, ये चंपई सोरेन का कहना है। पार्टी में एक तरफा फैसले लिए जाते हैं, मेरे आत्मसम्मान पर चोट लगी है। तो यहाँ पर अब जिस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी कि चंपई सोरेन जो है वो लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, वो यहाँ पर अब खुलकर सामने आ गई है। चंपई सोरेन ने बयान यहाँ पर दिया है और कहा है कि मेरा अपमान किया गया है, मेरे आत्मसम्मान को यहाँ पर चोट लगी है। अब क्या जो बात चल रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या अब उसका ऐलान होना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक के जो इशारे मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि चंपई सोरेन की नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो उनका बायो है उसमें से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम भी हटा लिया है। जनवरी में मुख्यमंत्री बने थे, जुलाई में उनका इस्तीफा हुआ और हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। जिस वक्त चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, ये बात सामने आ गई थी कि चंपई सोरेन जो है वो इस बात से नाराज़ हैं और उन्हें ये तरीका जो था वो उन्हें पसंद नहीं आया था, जिस तरह से उनका इस्तीफा हुआ। और अब खुलकर चंपई सोरेन का जो बयान है वो यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँची है, सालों से केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है, मेरा अपमान किया गया है, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं। और उन्होंने एक और बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि पार्टी में एक तरफा फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। बड़ा कद यहाँ पर चंपई सोरेन का है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में झारखंड में इसी साल के अंत में चुनाव होंगे तो देखना होगा कि चंपई सोरेन की ये बगावत जो है वो किस रूप में देखने को मिलती है। हरिवंश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। हरिवंश, बड़ा बयान यहाँ पर चंपई सोरेन का सामने आया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जहाँ हूँ वहीं हूँ, लेकिन अब नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल आदिति, राजनीतिक गलियारों में 2 दिनों से जो है ये चर्चा का विषय बना था। जब से ये खबरें आनी शुरू हुई कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे तो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई और चर्चाएं होने लगी। इसी बीच जो है चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो एक राजनीतिक बयान होता है वो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन पहले से ही सारा कुछ तय था कि इन्हें बीजेपी में जाना है। हाँ, एक चर्चाएं थी कि इनके साथ 3-4 विधायक और साथ में जा सकते हैं, लेकिन जिन विधायकों का नाम आया उन विधायकों ने पार्टी को लेटर जारी करके और अपना वीडियो बना के भेजा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है। और उसी आधार पे अभी चंपई सोरेन ने एक्स पे जिस तरह से पोस्ट किया है कि उन्होंने बताया है कि ये मेरा निजी संघर्ष जो संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के लिए किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा उसका नुकसान करने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता हूं, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो कुल मिला के देखा जाए तो विधानसभा से ठीक पहले चंपई सोरेन का जो कोल्हान से आते हैं और कोल्हान में इनको कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। कोल्हान में टोटल विधानसभा की 14 सीटें हैं, तो कहीं न कहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये नुकसान पहुंचाने वाली बात जो है ये हुई है। अदिति, बिल्कुल हरिवंश, ये भी आप हमें बताएं कि 7 बार के ये विधायक रहे हैं, इनका बड़ा कद है यहाँ पर। कुछ और विधायकों के भी चंपई सोरेन के साथ जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, उस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है आपको? दीदी, जो चर्चाएं हैं उसमें जो कोल्हान के करीब 4 विधायक इनके संपर्क में हैं, जिनका नाम दशरथ गगराई, समीर मोहंती, इन लोग का नाम आता है। साथ ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो काफी नाराज हैं, जैसे में एक लोबिन हेम्ब्रम है जो संथाल से आते हैं, जिनको पार्टी ने अपने निष्कासित कर दिया है। वो दल बदल मामला था, वो लोकसभा में जो है तो निर्दलीय लड़े थे। तो ये ऐसे में कई संपर्क में है, ये चर्चाएं हैं, लेकिन अब सभी को अभी इंतजार करना पड़ेगा। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से अकेले वो नहीं गए हैं, उनके साथ और भी जो है बड़े नेता और विधायक जो है शामिल होंगे। तो ये धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन जो चर्चा है उसमें है कि करीब 4-5 विधायक इनके संपर्क में हैं। अदिति।
बिल्कुल हरिवंश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? चंपई सोरेन इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि कुछ देर पहले तक विशाल स्थिति अलग थी, लेकिन अब उनकी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि मेरे आत्मसम्मान पर चोट लगी है और मेरा अपमान किया गया है। बिल्कुल अदिति, देखिए न सिर्फ उनकी नाराजगी खुलकर आ गई बल्कि उन्होंने अपने विकल्प भी खुलकर बता दिए हैं और उनके इशारों से यह बात बिल्कुल साफ निकलकर सामने आ रही है कि कोई साथी अगर इस रास्ते में उनको मिलेगा तो उसके साथ आगे का सफर तय कर सकते हैं। यानी जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनके इस ट्वीट से उन बातों को और ज्यादा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूत्रों से इस बात की जानकारी भी मिली थी कि चंपाई सोरेन ने कोलकाता में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी, गुवाहाटी में उनकी मुलाकात हुई थी और इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद है। हालांकि आमतौर पर जब वो दिल्ली आते हैं तो झारखंड भवन में जाकर रुकते हैं, लेकिन इस बार जब दिल्ली पहुंचे तो वो झारखंड भवन में नहीं रुके हैं, किसी अन्य जगह पर इस वक्त वो मौजूद है। और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ कुछ और विधायक होंगे और उनके साथ वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में जल्द मुलाकात कर सकते हैं। और जो ये ट्वीट किया गया है चंपाई सोरेन की तरफ से, साफ तौर से इसमें उनका दर्द झलक रहा है। कैसे 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर ये तमाम फैसले खुद नहीं ले पा रहे थे या फिर इनके कार्यक्रम रद्द करवा दिए जा रहे थे, तो उस तमाम दर्द को इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की राहें अब बिल्कुल अलग होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जल्द चंपाई सोरेन अपना अलग रास्ता तय करते हुए दिखाई पड़ेंगे और साफ तौर पे जो इनका पोस्ट है उसमें आखिरी जो 3 लाइनें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। तो तीसरे जो इनका विकल्प है उसकी ज्यादा उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है। अदिति।